एक भावनात्मक ग्रामीण कहानी। एक गांव का सवेरा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में सूरज रोज की तरह कच्ची गलियों पर सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। मिट्टी की खुशबू, गायों की घंटियों की आवाज और चूल्हों से उठता धुएं का धुंधलापन, यही इस गांव की पहचान थी। इसी गांव के आखिरी छोर पर आम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी फूस की झोपड़ी थी। यही झोपड़ी थी रामदीन की, गांव का सबसे गरीब लेकिन सबसे मेहनती आदमी। रामदीन का जीवन। रामदीन की उम्र करीब 50 साल थी। झुकी हुई पीठ, धूप से झुलसा चेहरा और आंखों में वर्षों की थकान साफ झलकती थी। उसकी पत्नी सीता उससे भी ज्यादा कमजोर दिखती थी, लेकिन दिल से बेहद मजबूत थी। उनके 2 बच्चे थे। मोहन 12 साल का, पढ़ने का शौकीन। गुड्डी 8 साल की, मासूम और हर बात पर मुस्कुरा देने वाली। उनकी पूरी दुनिया वही झोपड़ी थी, टपकती छत, फटी हुई दीवारें और जमीन पर बिछा पुराना बोरा। आने वाली बारिश की आहट। उस साल मानसून जल्दी आने वाला था। आसमान में रोज बादल मंडराने लगे थे। गांव के लोग खुश थे, किसानों के लिए बारिश वरदान होती है। लेकिन रामदीन के लिए वही बारिश डर बनकर आ रही थी। उसकी झोपड़ी की छत पहले से ही कमजोर थी। पिछली बरसात में कई जगह से पानी टपकता रहा था। सीता बोली, अगर इस बार जोर की बारिश हुई तो ये झोपड़ी टिकेगी नहीं। रामदीन ने भारी सांस लेते हुए कहा, भगवान पर भरोसा रखो सीता, वही कुछ करेंगे। पहली रात की बारिश। एक रात अचानक तेज हवा चली। आसमान में बिजली कड़की और फिर धड़ाधड़ बारिश शुरू हो गई। झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। गुड्डी डरकर माँ से चिपक गई। माँ, पानी अंदर आ रहा है। रामदीन जल्दी जल्दी बर्तन रखकर पानी रोकने लगा, लेकिन पानी की धार तेज होती जा रही थी। मोहन ने अपनी किताबें समेटी और ऊपर बांस पर टांग दी। पूरी रात चारों लोग जागते रहे। सुबह की तबाही। सुबह जब बारिश थोड़ी थमी तो झोपड़ी की हालत देखकर सीता की आंखों में आंसू आ गए। एक दीवार आधी गिर